अरे प्यास लगी है झुमरी, एक गिलास पानी दे दो। अभी लेकर आती हूँ। ये लो, क्या हुआ, बात बनी क्या? अरे कहाँ बात बनी है, कहीं से भी बात नहीं बन रही है। अब बार बार कहता हूँ लेकिन फिर भी कहीं से कुछ उत्तर ही नहीं आता है। मैं भी सोच रही हूँ आगे क्या होगा, कैसे होगा। हमारी बेटी का ब्याह जल्दी से करना बहुत जरूरी है। वही तो, पता नहीं क्या किस्मत में लिखा है। अब तो गांव वाले भी बातें करने लगे हैं कि हम अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर रहे हैं, उसे घर में बिठा कर रख रहे हैं। मैंने भी यही सुना है। मैं भी आज गई थी, मुझे भी सुनने को मिला। अच्छा नहीं लगता है। मैंने सबको कह दिया है, मैंने मंगरू को भी कहा है और गुन्नू के बाबा को भी कहा है। कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो वो प्रस्ताव लेकर आएंगे। तुम परेशान मत हो, जल्दी ही हमारी बिटिया का भी ब्याह हो जाएगा। अरे रे रे, ओ कलमोही, कहाँ है? घर में है क्या? अरे मीनू, आजा आजा, आज खीर बना रही हूँ, तेरे पसंद की खीर है। आ रही हूँ। अरे दे जरा, खीर तो खिला कलमुही। नासपीटी, कितने दिनों बाद तूने खीर बनाया है। हाँ दे रही हूँ, ये ले। खीर के स्वाद तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन इसमें कुछ मेवे भी मिलते तो बड़ा अच्छा होता। अरे कलमुही, मेवे कितने महंगे हैं, तुझे पता नहीं है क्या? सुन, तेरे लिए एक बढ़िया खबर लेकर आई हूँ। क्या खबर है, बता। अरे वो झुमरू की बेटी है ना, उसका ब्याह अपने बेटे कालू शंकर दे। पागल हो गई है, उसका ब्याह करूं? उस लंगड़ी का ब्याह करके क्या करूंगी? अरे लंगड़ी नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि पैर है ही नहीं, पैर है, थोड़ा सा चलने में उसे तकलीफ होती है। अरे जो भी है, गांव वाले अच्छे से जानते हैं वो लंगड़ी है, तो उस लंगड़ी को ब्याह करके क्या करूंगी मैं? अरे रे, एकदम पागल है तू, तुझे समझ में नहीं आता है। उसका बाप इकलौती बेटी है, जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है, अच्छा खासा दहेज भी दे देगा वो। और एक बार अच्छा खासा दहेज मिल गया तो तेरे जैसी सास तो उसे भगा ही देगी। हाँ, तेरी हालत तो सुधर जाएगी ना। ये बात तू ठीक कह रही है मीनू, एकदम कमीनी सोच है। अरे रे, जिंदगी भर किया क्या है, यही तो कमीनापन किया है। ये बात ठीक कहा तूने, ऐसा ही कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करूंगी। अरे ये तो बताया नहीं, आज खीर क्यों बनाया था? अरे आज तो मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसीलिए खीर बनाया था। खाने में बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। बढ़िया है। देख बेटा कालू, मैं कुछ सोच रही हूँ, तू कहे तो मैं वैसा ही करूँगी। क्या सोच रही हो अम्मा, बताओ। अरे मैं सोच रही हूँ कि तेरा ब्याह उस बिजली से कर दूँ। अम्मा ये क्या, मैं तो तुम्हारा अपना बेटा हूँ, मेरे से सौतेला जैसा व्यवहार क्यों कर रही हो अम्मा?
अरे क्या हो गया? अम्मा देखो, मैं उसके साथ ब्याह कैसे कर लूं? और पूरा गांव उसे लंगड़ी लंगड़ी कहता है। अरे बेटा, तू मेरा बेटा है, क्या मैं तेरे साथ कुछ गलत करूंगी? तुझे ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल भी मैं तेरी बुराई नहीं करूंगी। अरे मैं तो सोच रही हूँ एक बार ब्याह कर ले, दहेज में अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और फिर क्या है, फिर मैं और तेरी बहन दोनों मिलकर इसे भगा देंगे। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, दहेज भी आ जाएगा और फिर तू एक अच्छी लड़की से ब्याह भी कर लेगा। ऐसा है अम्मा, तो फिर कोई बात नहीं है, मैं तैयार हूँ, तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अम्मा, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चल ठीक है, मैं कल मीनू को लेकर पहुँचूंगी उसके घर। ठीक है अम्मा, मैं तैयार हूँ। ये मेरी बेटी है, देख लिया ना आप लोगों ने? अरे मैंने सब देखा, मैं तैयार हूँ। अरे दीदी झुमरू, ये तो तेरे लिए बहुत अच्छी बात है ना कलमुहे, जल्दी से ब्याह हो जाएगा, और क्या चाहिए तुझे? वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मेरी बेटी के बारे में जानती हैं ना, उसको चलने में थोड़ी तकलीफ होती है। अरे सब जानती हूँ। नहीं देखिए, मैं अभी बता देना चाहता हूँ, कोई भी चीज मैं छिपाकर अपनी बेटी का ब्याह नहीं करना चाहता हूँ। बाद में आप उसे तकलीफ दें, समस्याएं बढ़े, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए आप सोच समझ कर ही हाँ कहें, ऐसा न हो कि बाद में मेरी बेटी को तकलीफ दे। अरे नहीं नहीं, आपकी बेटी मेरे लिए बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह रखूंगी, इसीलिए तकलीफ वाली कोई बात नहीं है, और परेशान न हो। ये तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। और कोई बात हो तो कहिए। हाँ एक बात है, देखिए मेरा इकलौता बेटा है, तो थोड़ा तो बनता है ना शादी ब्याह में कुछ अच्छे से खर्च करना। अरे दीदी, और इसकी भी इकलौती बेटी है, झुमरू तो अपनी बेटी के ब्याह में बहुत कुछ देगा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, देगा ही देगा। अरे आप मुझसे दहेज चाह रही हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने दहेज कहाँ कहा, मैं दहेज नहीं चाह रही हूँ। तो फिर क्या चाह रही है? देखिए। अरे दीदी झुमरू, तू तो गलत ही समझता है, देख तेरी बेटी है इकलौती, सब कुछ तो उसका ही है ना, है कि नहीं, बोल तो। हाँ है तो, बात तो सही है, सब कुछ उसका ही है। तो फिर अच्छे से खर्च कर दे, गांव वाले भी देखेंगे, लोग तेरी बेटी के बारे में क्या क्या कहते थे, अब तो तेरी बेटी का ब्याह होगा, गांव वाले भी समझेंगे कि देखो इसने कितने अच्छे से बेटी का ब्याह किया है। चलो कोई नहीं, मैं कर दूंगा, अच्छे से करूंगा, ढेर सारा सामान भी दे दूंगा, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो, अच्छे से करूंगा, एकदम अच्छे से, घर का सारा सामान भी दूंगा, एक बैलगाड़ी भी दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप देखना लड़की को गहने में कोई कमी ना हो। अरे नहीं नहीं, कोई कमी नहीं होगी, आप निश्चित होकर जाइए। अच्छा चलिए, ये अच्छी बात है। बाबा क्या तुम ये ठीक कर रहे हो? ये लोग तो मुझे लालची लगते हैं। अरे नहीं बिटिया, ठीक ही है, देख ये भी तो सच है ना, जो मेरा है वो सब कुछ तो तेरा ही है, फिर आज दूं या कल दूं, बात तो बराबर है ना, वो भी तो मेरा जमाई ही होगा, अगर वो ज्यादा सुखी रहे तो इसमें कौन सी दुख की बात है, कौन सी तकलीफ की बात है। निकल जाती है बैलगाड़ी, वहां से निकल जाती है, आगे चलती चली जाती है।
अम्मा मुझे भूख लगी है, खाना दे दो जल्दी से। अरे हाँ हाँ, चलो बहू। अम्मा देखो पीछे की बैलगाड़ियों में ढेर सारे सामान हैं, उसे रखवा लेना। अच्छा अच्छा, रखवा लूंगी। हाँ हाँ, देख रही हूँ सामान की तो इन्होंने ठीक ठाक बैलगाड़ियाँ भेजी हैं। बहू, तूने ढेर सारे गहने पहन रखे हैं। देख, ये गांव है, गांव में इतने सारे गहने पहनकर नहीं घूमा करते। इसलिए एक काम कर, ये सारे गहने उतार कर मुझे दे दे। हाँ अम्मा, मैं अभी दे देती हूँ। ये लो अम्मा। चल, मैं इसे रख देती हूँ। तू अब रसोई में जा और खाना बना, तेरी ननद आती होगी। ठीक है अम्मा, रसोई कहाँ है? चलो मैं दिखा देती हूँ तुम्हें। अम्मा, ओ अम्मा, देखो मैं आ गई अम्मा। अरे चिंकी, अच्छा किया बेटा जो आ गई तू। मैं भी सोच रही थी कब आएगी तू, जो आगे का काम काज होगा। अम्मा, आ गई हूँ मैं, और तुम्हारी सारी बातें जानती भी हूँ। समझ लो कि अभी से बिजली के बुरे दिन शुरू हो गए। हाँ, यही करना है हमें। अरे भाभी, मैं तुम्हारी ननद हूँ, अभी यहाँ 6 महीने रहने आई हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा से खाना वाना बनाओ, और खाना वाना जब बना लो तो फिर आंगन झाड़ू दे देना। अच्छा ठीक है। अम्मा, खाना बन गया है। भाभी जाओ, तुम आंगन में झाड़ू दो। लेकिन भूख मुझे भी लगी है। अरे जब हम सब खा लेंगे तब तुम खाना, यहाँ की ऐसी ही रीति है। अच्छा ठीक है फिर। अम्मा, खाना तो बढ़िया बनाती है। हाँ, खाना तो अच्छी बनाती है, लेकिन कालू इससे खुश नहीं है, इसीलिए इसे भगाना होगा, नई और सुंदर बहू लाना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने झाड़ू लगा दिया है, मुझे भी भूख लगी है, क्या मैं खाना खा सकती हूँ? अरे भाभी, पता नहीं, देखो कितना खाना बचा है कितना नहीं, और भैया के लिए बचा कर रखना, बता दिया मैंने। अच्छा, वो कब आएंगे? अरे उसका कोई ठिकाना है, वो कब आता है और कब नहीं। जब भी आएगा उसके लिए खाना गरम कर देना। ठीक है फिर। अरे इसमें तो एक जन के लिए ही खाना है, अगर मैं खा लूंगी तो वो तो खा नहीं पाएंगे, पता नहीं वो क्या सोचेंगे क्या नहीं। एक काम करती हूँ, छोड़ देती हूँ मैं। ए महारानी, सोई हुई है, उठ जल्दी से, और ये ले सारे कपड़े लेकर जा, और जाकर तालाब में इन्हें साफ करके ला। लेकिन अम्मा, मैं तो नई बहू हूँ। अरे नई है तो क्या हो गया? हाँ, जा चुपचाप। अच्छा, जाती हूँ। अरे क्यों रो रही है? क्या हो गया? तेरे दुष्ट ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है, मैं ठीक हूँ। अच्छा चलो कोई नहीं, सबकी किस्मत होती है, तुम्हारी भी किस्मत है ऐसी, और क्या कर सकते हैं।
अरे ये मछली कहाँ से आ गई? अरे ये मछली क्यों बार बार आ रही है? जा तू पानी में जा। ये मछली तो अब इसे मैं घर ही ले जाऊंगी और घर ले जाकर इसे पालूंगी। अरे इतनी देर हो जाती है, हाँ, कपड़े धोकर लाने में। अम्मा बहुत सारे कपड़े थे। हाँ, इसीलिए तो तुझे जल्दी भी भेजा था, लेकिन फिर भी इतनी देर। हाँ, ले ये ले। अम्मा जा यहाँ से। अम्मा, ओ अम्मा। अरे लगता है तू आज बहुत खुश है, क्या बात है? अम्मा, मेरी नई नौकरी लग गई है और अब पैसों की कोई कमी नहीं होगी। ये यहाँ क्यों खड़ी है? इसे भगाओ। अम्मा, मैंने पहले ही दिन तुम्हें कहा था मुझे इसके साथ ब्याह नहीं करना है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। भगाओ इसे, पता नहीं क्या है ये। देखो अम्मा, किस तरीके की मछली इसके कमरे से मिली है। ये तो लगता है जादूगरनी है। ऐसी मछली तो मैंने कभी नहीं देखी। इस मछली को मार डालना होगा। नहीं नहीं, उस मछली ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों आप उसे मारना चाहती हैं? ऐसा मत करो। वो मछली मैं लेकर आई हूँ, वो मुझे तालाब में मिली थी। अच्छा, तो तू लेके आई है? अम्मा, मैं तो जानती थी ये घर में जादू टोने करती है। अरे मैंने पहले ही कहा था इसे और इसकी मछली दोनों को मार कर भगाओ यहाँ से। जाओ, नहीं तो इस मछली को भी मार डालेंगे हम। रुको रुको। जा, भाग यहाँ से। किस मछली को लेकर आ गई है हमारे घर में? वैसे भी हम नहीं चाहते थे तू यहाँ रहे। अम्मा, मेरा पैर कहाँ गया? अरे मेरा भी। अरे मेरा भी पैर। मैं लंगड़ी हो गई अम्मा। हम तीनों लंगड़े हो गए। और देखो, वो तो ठीक से खड़ी है। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला है। तुमने एक बेजान मछली को मार दिया। क्या मिला तुझे उससे? लोगों को परेशान करना, तबाह करना, यही आदत है ना? तुम लोग लालची हो और लालची लोगों के साथ ऐसा ही होता है। उनका अंत ऐसे ही होता है। अरे बिजली, कुछ करो। मैं अब क्या करूंगी? मैं अब तुम लोगों के साथ रहूंगी भी नहीं। तुम्हारा घर रहने लायक है भी नहीं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा परिवार जिसमें लोग एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हो और एक दूसरे के साथ धोखा करते हो। मैं अपना संसार नया बना लूंगी और नए हिसाब से रह लूंगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अरे अरे बहू, समझ सुन, मैं हमारे पैर लौटा दे। अम्मा, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये आपके कर्मों का फल है। मैंने तो आपको नहीं कहा था उस मछली को मारने को, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। आपने उस मछली को मार ही दिया। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? अब मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने बाबा के पास, और हाँ, मैं अपने सारी चीजें ले जाऊंगी, इसलिए तैयार रखना, वरना मैं अपने बाबा के साथ राजा के दरबार में चली जाऊंगी। मुझे मेरी सारी चीजें चाहिए। अच्छा हुआ, तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अम्मा, मैं पहले ही उससे ब्याह नहीं करना चाहता था। तुमने मेरा ब्याह करा दिया। अरे नास बेटे, कितनी अच्छी बहू थी। मेरे कान भर भर के तूने मुझे उसे प्रताड़ित करने के लिए विवश कर दिया। अम्मा, मैं
तुम्हारे कहने पे आई थी। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? मेरा पति भी मुझे निकाल बाहर फेंकेगा। तीनों रोती रह जाती हैं।